नाग का जादुई घाघरा चोली। ये कहानी आज से 100 वर्ष पहले की है। सुंदरपुर गांव के खुशहाल परिवार में एक बहुत ही प्यारी बच्चे का जन्म हुआ, जिसकी नीली नीली आंखें और सुनहरे घने बाल थे, जिस वजह से हर कोई उसे सिंड्रेला कहकर बुलाते थे। सिंड्रेला सुंदर होने के साथ साथ बहुत सुशील भी थी। गांव में हर कोई उसे बहुत प्यार करते थे। सिंड्रेला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ उसे एक प्यारी सी गुड़िया लाकर देती है। सिंड्रेला उस गुड़िया के साथ खूब खेलती है। एक दिन की बात है, ठंडे ठंडे पानी से नहाकर आई सिंड्रेला घर के आंगन में अपने बाल सुखा रही थी। तभी एक सांप का प्यारा सा बच्चा गर्मी के मारे ठंडक पाने के लिए उसके गीले बालों में घुस गया और सो गया। तभी सिंड्रेला की सहेली मुन्नी उसे आवाज देती है, सिंड्रेला, ओ सिंड्रेला, आज खेलने नहीं जाना है क्या? हम सब कितने देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो क्यों भला? अरे पागल, तू भूल गई क्या? आज तुम्हारी गुड़िया और मेरी गुड्डी की शादी है। अरे हाँ, तो रुक, मैं अभी अपनी गुड़िया को लेकर आती हूँ। उसके बाद सिंड्रेला अपने कुछ और दोस्तों के साथ गुड्डा गुड्डी का खेल खेलने लगी। उन लोगों ने मिलकर गुड्डा और गुड्डी की शादी की सारी रस्में की और अब अंत में गुड्डा और गुड्डी का 7 फेरों वाला रस्म होना बाकी था। अब सिंड्रेला अपनी गुड़िया को हाथ में लेकर 7 फेरे लेने लगी। उसके साथ साथ उसके बाल में छुपे सांप के बच्चे के भी 7 फेरे हो गए। तभी पंडित बना दोस्त गोलू बोला, चलो, गुड्डा और गुड़िया की शादी संपन्न हो गई। आज से गुड़िया और गुड्डा दोनों पति पत्नी हुए। सिंड्रेला, अब तुम अपनी गुड़िया मुन्नी को दे दो। क्यों? ऐसा क्यों भला? मैं अपनी गुड़िया मुन्नी को नहीं दूंगी। अरे बुद्धू, अब तुम्हारी गुड़िया की शादी हो गई है ना। शादी के बाद लड़कियां अपना घर छोड़कर पति के घर जाती है। हाँ सिंड्रेला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो घर जाकर अपनी माँ से पूछ लेना। सिंड्रेला अपनी गुड़िया लेकर परेशान मन से घर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, 7 फेरों का क्या मतलब होता है? आज मेरी गुड़िया और मुन्नी के गुड्डे ने साथ में 7 फेरे लिए, तो क्या अब से मेरी गुड़िया गुड्डे की हो गई? हाँ सिंड्रेला बेटा, जिसके साथ हम 7 फेरे लेते हैं वही हमारे पति होते हैं। 7 फेरे लेने के बाद पत्नी की सारी जिम्मेदारी उसके पति की होती है, जैसे कि उसका ख्याल रखना, उसे खुश रखना, उसे जरा सा भी नुकसान न पहुंचाना एक पति की जिम्मेदारी होती है। मुन्नी ने तुमसे सही कहा था। माँ से ये सुनने के बाद सिंड्रेला अपनी गुड़िया मुन्नी को देकर आ जाती है। ये सब देखकर सांप का बच्चा सोचता है, इस तरह से तो मैं भी सिंड्रेला के साथ 7 फेरे लगाए हैं, तो फिर मैं उसका पति हुआ ना। मुझे भी अब सिंड्रेला का अच्छे से ध्यान रखना होगा। आज से सिंड्रेला मेरी पत्नी है। ये सोचकर वो सांप का बच्चा मौका देखकर खुशी खुशी उसके बालों से निकलकर अपने घर जाता है और अपनी माँ से भी वो वही सवाल पूछता है। उसकी माँ उसे वही जवाब देती है, हाँ बेटे, जिसके साथ तुम्हारे 7 फेरे होंगे वही तुम्हारी पत्नी होगी। लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। माँ से जवाब सुनकर सांप का बच्चा उस दिन से खुद को सिंड्रेला का पति समझने लगा। आज से सिंड्रेला मेरी पत्नी है और उसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिंड्रेला को हमेशा खुश रखूंगा। और उस दिन से वो सांप का बच्चा एक साई की तरह सिंड्रेला पर नजर रखने लगा। एक दिन सिंड्रेला बाग से मीठे मीठे आम तोड़कर अपनी माँ के लिए ला रही थी। तभी उस गांव की एक बिगड़ैल लड़की कामिनी अपने सहेलियों के साथ उसे मिल गई। अरे ओ सिंड्रेला, ये आम तो बहुत मीठे हैं, मेरे लिए लाई हो क्या? नहीं, ये आम तो मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रही हूँ। तुम्हें अगर आम खाना है तो बाग से जाकर तोड़ लो। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये आम की टोकरी इधर लाओ और बाग से दोबारा आम हम नहीं बल्कि तुम तोड़ लेना, समझी? इतना बोलकर कामिनी ने सिंड्रेला के सारे आम छीन लिए। सिंड्रेला ने रोकने की कोशिश की तो कामिनी ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। ये नजारा सांप का बच्चा दूर से देख रहा था। उसने जैसे ही सिंड्रेला को जमीन में गिरा देखा, वो गुस्से से फुफकारते हुए कामिनी के पास गया और बोला,
कामनी की बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिंड्रेला को धक्का देकर उससे आम छीनने की? जल्दी से उसके आम उसे वापस देकर उससे माफी मांगो, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सांप को बोलते देख कामिनी बहुत डर गई। उसने जल्दी से सिंड्रेला के सारे आम दे दिए और उससे माफी मांगने लगी। सिंड्रेला, मुझे माफ कर दो। मैं अब से कभी तुम्हें तो क्या किसी को भी परेशान नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि सांप तुम्हारा दोस्त है। प्लीज अपने दोस्त को बोलो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। सिंड्रेला को कुछ समझ नहीं आया। वो आम लेकर घर चले गई। घर जाकर उसने अपनी सहेली मुन्नी से ये सांप के बारे में बताया। अरे पागल, वो सांप संयोग से कहीं आ गया होगा, अब ज्यादा मत सोचो। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी सांप का बच्चा वहाँ आया और बोला, मैं संयोग से नहीं आया हूँ, मैं तो सिंड्रेला का पति हूँ और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। वह उस दिन जब गुड़िया और गुड्डे की शादी हुई थी, उस दिन मैंने भी सिंड्रेला के साथ साथ फेरे लिए थे। मैं उसके बालों में छुपा हुआ था। सांप को बोलता देख सिंड्रेला और मुन्नी डर कर वहाँ से भाग गई। अरे मेरी बात तो सुनो। सिंड्रेला, इसकी कोई बात मत सुनो, भागो। सांप को सिंड्रेला का इस तरह डरकर वहाँ से भाग जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे सिंड्रेला मुझसे बिना डरे मुझसे बात करे और मेरे साथ खेले? आखिर वह मुझसे इतना डर क्यों रही है? सांप ने सिंड्रेला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला उससे बात करने को तैयार नहीं हुई। वो जब भी सांप को देखती डर कर वहाँ से भाग जाती। एक बार सुंदरपुर गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। मेला का सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत खुश थे। सिंड्रेला और मुन्नी भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। सिंड्रेला, आज हम तो मेला घूमने चल रहे हैं, टाइम से तैयार होकर आ जाना। और हाँ, आज हम सब घाघरा चोली पहन रहे हैं, तो तुम भी घाघरा चोली पहन कर ही चलना। ठीक है मुन्नी, मैं तैयार होकर आती हूँ। मुझे इस मेले में घूमने का काफी दिन से इंतजार था। माँ, मुझे आज मेला घूमने जाना है, मेरा घाघरा चोली निकाल दो, मैं नहाने जा रही हूँ। सिंड्रेला की माँ काम में व्यस्त होने की वजह से लहंगा चोली निकालना भूल जाती है। तभी मौका देकर सांप एक खूबसूरत जादुई लहंगा चोली जादुई शक्ति से लाकर सिंड्रेला के बेड पर रख देता है। बहुत हो गया सिंड्रेला, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी ही पड़ेगी। अब देखता हूँ तुम्हें मेरे साथ मेला घूमने से कौन रोकता है। आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर ही रहूंगा। यह कोई मामूली घाघरा चोली नहीं, बल्कि जादुई घाघरा चोली है। इसे पहनते ही तुम पूरी तरह से मेरे बस में हो जाओगी, फिर तुम मेरी सारी बातें मानोगी। इतना बोलकर सांप वहाँ से गायब हो जाता है। सिंड्रेला जब नहाकर आती है तो इतना प्यारा घाघरा चोली देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उस जादुई घाघरा चोली को पहन लेती है और अपनी माँ से बोलती है, मेरी प्यारी माँ, मेरे लिए इतना प्यारा घाघरा चोली लाया है। ये बहुत ही सुंदर है माँ, पर ये घाघरा चोली तो मैं लेकर नहीं आई हूँ, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ओफो माँ, मैंने ही तो आपसे घाघरा निकालने के लिए कहा था। पता नहीं आपको कोई चीज याद क्यों नहीं रहती। अच्छा, मुझे मेले में जाने में देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है। कौन सा दोस्त? मुन्नी तो हमेशा तुम्हें घर से बुलाने आती है, आज तो पहले क्यों जा रही है? मुन्नी तो अभी आई ही नहीं। माँ, मुन्नी बहुत गंदी है, मैं मुन्नी से कभी बात नहीं करूँगी। मुझे एक बहुत ही प्यारा दोस्त मिला है, मैं उसी के साथ मेला देखने जा रही हूँ। माँ को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है, लेकिन सिंड्रेला कहाँ रुकने वाली थी। माँ कोई और सवाल करे इससे पहले वो वहाँ से निकल जाती है और सांप के पास जाकर बोलती है, चलो दोस्त, मेला घूमने चलते हैं। मेरा जादू बिल्कुल सही काम कर रहा है। यह जादुई घाघरा चोली तो बहुत ही काम की चीज है। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं सिंड्रेला, चलो मेला घूमने चलते हैं। इधर मुन्नी को जब पता चलता है कि सिंड्रेला अकेले मेला चली गई, तो वो बाद में अपने दोस्तों के साथ मेला जाती है। वो वहाँ सांप को सिंड्रेला के साथ मेला घूमते देख हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये सिंड्रेला सांप के साथ क्या कर रही है? सिंड्रेला, तू पागल हो गई है क्या? सांप के साथ यहाँ क्या कर रही है? मुन्नी, ये सांप नहीं, मेरा पति है और आज मैं उसके साथ इसके घर जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अभी हम बच्चे हैं और बच्चों की शादी नहीं होती। मेरे साथ घर चलो। सिंड्रेला, तुम्हें हो क्या गया है? घर चलो। मुन्नी, हमारे रास्ते से हट जाओ। सिंड्रेला मेरी है और मैं अब इसे लेकर जा रहा हूँ। यह अब तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। क्यों? तुमने क्या किया है सिंड्रेला के साथ?
मैं तुम्हें सिंड्रेला को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ जाएगी। चलो सिंड्रेला। लेकिन सांप उसकी एक नहीं सुनता है और मुन्नी को धक्का देकर सिंड्रेला को लेकर चला जाता है। इधर मुन्नी किसी तरह घर आकर सिंड्रेला की माँ को सब कुछ बताती है। ये सुनकर सिंड्रेला की माँ बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। बच्चों, मेरे साथ गुरु माँ कर्णिका के पास चलो। अब वही मेरी बेटी को उस दुष्ट सांप से बचा सकती है। जल्दी चलो। गुरु माँ कर्णिका, मेरी बेटी की रक्षा करो। वो सांप उस मासूम को बंदी बनाकर अपने साथ जंगल में ले गया है। घबराओ नहीं, कर्णिका के होते हुए कोई भी सांप तुम्हारी बेटी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जय भवानी। इतना बोलकर कर्णिका अपने जादुई कटोरी में देखकर कुछ ध्यान करती है। तुम्हारी बेटी को उस सांप ने अपने वश में कर रखा है। खेल खेल में हुई एक गलती को वो सच मानकर सिंड्रेला को अपनी पत्नी समझने लगा है। तुम्हारी बेटी को उससे छुटकारा तभी मिल पाएगा जब तक तुम्हारी बेटी सांप के दिए हुए घाघरा चोली को जलाकर राख नहीं कर देती। घाघरा चोली के जलने के साथ साथ उस सांप की सारी जादुई शक्तियां भी चली जाएगी। और ये लो भभूति, इस भभूति को उस सांप के ऊपर डाल देना। इसे डालते ही वो सांप सिंड्रेला को हमेशा के लिए भूल जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा। अब जाओ। कर्णिका से भभूति लेकर सिंड्रेला की माँ, मुन्नी और कुछ दोस्तों के साथ सिंड्रेला को ढूंढने लगती है। सिंड्रेला, 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 मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पहाड़ी पर सिंड्रेला दिखती है। सिंड्रेला सबको अपने तरफ आते देख भागने लगती है। तभी मुन्नी बोलती है, सिंड्रेला देखो, हमें गलत मत समझो, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाने आए हो तो चले जाओ। अगर मेरे पति ने तुम सबको यहाँ देख लिया ना तो वो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सिंड्रेला बेटा, हम तो बस तुमसे मिलने आए हैं। क्या हम अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकते? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप सब लोग आ जाइए। मेरे पति अभी आने ही वाले होंगे, उनसे भी मिलकर फिर जाना। सिंड्रेला बेटा, इससे पहले अपनी माँ की एक बात मान जाओ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितना प्यारा लहंगा सिलकर लाई हूँ। प्लीज एक बार इसे पहनकर दिखा दो अपनी माँ की खातिर, प्लीज बेटा। माँ के कहने पर सिंड्रेला उस लहंगे को पहनने के लिए जैसे ही अपना जादुई घाघरा चोली उतारती है, वैसे ही उसकी माँ मौका देखकर उस लहंगा चोली को लेकर उसमें आग लगा देती है। तभी वो सांप भी वहाँ आ जाता है। ये आपने क्या किया? हमने बहुत अच्छा किया दुष्ट सांप, ये ले। इतना बोलकर सिंड्रेला की माँ उस भभूति को सांप के ऊपर छिड़क देती है। भभूति पड़ते ही सांप सब कुछ भूलकर जंगल की तरफ भाग जाता है और मुड़कर पीछे तक नहीं देखता है। माँ, मैं ये कहाँ हूँ और आप सब लोग यहाँ क्या कर रही हैं? मुन्नी, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हम सब इस पहाड़ी पर घूमने आए थे, अब घर चलो। और फिर सभी घर आकर उस सांप को एक बुरे सपनों की तरह भूलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।